कक्षा नौवीं संस्कृत 2023-24 का जो ये त्रैमासिक का पेपर था, बड़ा अच्छा पेपर था। शुरू के प्रश्न सरल थे पर बाकी बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। इसे सरल पेपर नहीं कह सकते हैं। जिन छात्रों से अच्छा बन गया है तो वो एक अच्छे छात्र हैं। शुरू के प्रश्न व्याकरण के थे तो सरल हैं, बाकी फिर थोड़ा सा घुमाया गया है। पहला ही प्रश्न देखते हैं। बालक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति। अब बालक शब्दस्य यहाँ जुड़ेगा तो इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन पूछा है तो एक वचन बनेगा बालकाय, है ना। ये प्रथमा हो गई, ये तृतीया हो गई और ये चतुर्थी हो गई। दूसरा प्रश्न पूछा बालक फल शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन। फल की कौन सी विभक्ति पूछी? द्वितीय विभक्ति पूछी और बहुवचन। तो द्वितीय विभक्ति तो फलम होता है, पर बहुवचन पूछा है तो ये हो जाएगा फलानी। तो इसका आंसर होगा फलानी। रामेण पद में कौन सी विभक्ति? तो रामेण पद में तृतीय विभक्ति है, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न रामायाम, राम का नहीं रमा का, स्त्रीलिंग रमा का इन्होंने पूछा है। रमायाम शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है? तो रमायाम में सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, तो इसका आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न जो है अव्यय पद है, तो इन चार में से अव्यय पद कुत्र है, खूब बताया है मैंने। निम्न में अव्यय पद नहीं है, ना नहीं है, तो यहाँ पर छात्र एक अव्यय पद नहीं है, एक संज्ञा है। अब खाली स्थान भरना है, तो वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। गच्छन्ति पद के लिए गम धातु है। पठति पदे एक वचन है। गम धातु का रूप गच्छति है। विलोक्य में विउपसर्ग है, ठीक है। और प्रापसर्ग का उदाहरण प्रहार है, पृथ्वी में नहीं है प्रा। इसके बाद आमना या शुद्ध अशुद्ध है, तो आपको सही को आमना लिखना, आम लिखना है, गलत को ना। तो विद्यालय पद में दीर्घ संधि है, ये आम है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है बच्चों, देवेंद्र इस पद में गुण संधि है, आम, ये बिल्कुल सही है, आम लिखना है आपको। सज्जन पद संधि विच्छेद ना अस्ति, सत्धंजनः ना अस्ति, तो ये ना अस्ति गलत है, इसका उत्तर हो जाएगा ना, क्योंकि ये सज्जन ही आंसर सही और उन्होंने ये ना लिख दिया, इसलिए इसका आंसर हो गया ना। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति, बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ इन्होंने ना लिखा है, इसलिए हो जाएगा आंसर इसका ना। फिर उसके बाद पितरऊ का समास विग्रह माता पिता च भवति, बिल्कुल सही, आम। फिर पीताम्बरा बहुब्रीहि समास उदाहरणम अस्ति, आम, बिल्कुल सही है ये भी। अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है बाल युग्म मेलन करना है। बाल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है, या बाल शब्द और टाप का शब्द क्या बनेगा? तो इसकी जोड़ी बिल्कुल सरल है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, बाला। फिर सहित्वा में और कुछ भी नहीं, सीधन कित्वा दृष्टवा, ये सही जोड़ी बिल्कुल सरल है। कुत्र दरिद्रता न भवेद वचने, माता काम रसत पुत्रीम, सर सर रसाला कदा लसंती तो बसंती, ये सही जोड़ियाँ हो गई। एक पद में उत्तर लिखना है, सरल प्रश्न है। खिन्नः बाला, मैंने ये पढ़ाए हुई थे, तो इसमें विशिष्ट पद हो गया जो है बाल, यहाँ बालक की बात हो रही है, उसका विशेषण हो गया खिन्न। कृष्ण सर्प में अब विशेषण पूछा, उल्टा कर दिया है, तो काला सर्प में विशेषण कृष्णा हो गया, आंसर हो गया कृष्णा। आम्र शब्द का पर्यायवाची रसालम हो जाएगा, बताया भी था। तटी शब्द का पर्यायवाची तीरे हो जाएगा, तीरे। श्वेता, श्वेत यानी सफ़ेद का उल्टा काला, यानी संस्कृत में हो जाएगा कृष्णा। इसके बाद अधा शब्द से विलोम पद अस्ति। अधा शब्द का विलोम पद क्या है? तो अधा शब्द का विलोम पद है उपरी, अधा यानी नीचे। अब इसके बाद वाला कदा क्रीडितुम अगच्छत, तो ये बड़ा सिंपल प्रश्न है, आपने देखा होगा पाठ 6 में, बाला कदा क्रीडितुम अगच्छत में पाठशाला गमन बेलायाम, ये इसका आंसर हो जाएगा, पूरा है। बाला पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। दूसरा प्रश्न अगर वो नहीं बना तो अथवा वाला क्या पूछा है? अथवा पूछा बालिका पूर्वम कीदृशा काका न दृष्टा, कैसा कौआ उसने पहले नहीं देखा था? तो स्वर्ण पक्षु का कहा, या स्वर्ण पक्षु रजत चंचू का कहा, स्वर्ण के पंखों वाला और रजत यानी चांदी की, चंचू यानी चोंच वाला। तो बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षा रजत चंचू का कहा ना दृष्टा। बसंते किम भवति, तो सब जानते हैं वो गीत का ही लाइन लिखनी है। बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, बसंते लसंती, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद बालका कीदृशम चटकम अपश्यत, भ्रांतो वाला जो पाठ है उसमें जो कीदृशा चटकम, कैसे उसने चटक को देखा? तो बालक ने चंचवा यानी चौंच से, चंचवा तृतीय व्यक्ति, चंचवा तृणसालादिकम आददानम, तृणसालादिक लेते हुए चटक को देखा। तृणसालादिकम आददानम, माददानम हो तो आदानम हो जाएगा। जंत्वा प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यन्ति, सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत, तो सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
सलिलम तव वीण, पूरा लिखना पड़ेगा। तो तव सलिलम तव वीणा माँ कर्णे, सलीलम यानी लीला करते हुए उच्चलित। फिर उसके बाद बालिका किम दृष्ट्वा चकिता जाता, जब वो सूर्योदय के पहले ही वहाँ जाती तो देखती है पिप्पल वृक्षम अनु प्रासादम अस्ति स्वर्ण प्रासादम, तो बालिका स्वर्ण प्रासादम दृष्ट्वा चकिता जाता। काला कश्य संपवती, काला कालः कालः कश्य संपवती, तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, यह आदान प्रदान से कर्मणः क्षिप्रम अक्रिय, क्षिप्र यानी जल्दी और अक्रियमाणस्य यानी ना करने वाले का। अगला प्रश्न, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणम आसीत, तो मास पर्यंत तक क्यों नहीं उसने दूध दोहा, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि एक साथ बहुत सारा दूध मिल जाए। तो अन्ते अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति, मास पर्यंत धेनु अदोहनस्य कारणम अन्ते अधिकाधिक दुग्ध प्राप्ति, ठीक है, अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त हो जाए इसलिए। तो मास पर्यंत धेनो अदोहनस्य कारणम अन्ते अधिकाधिक अधिक दुग्धम प्राप्ति, अधिक दूध की प्राप्ति। निर्धनाय, अथवा नहीं बनना तो ये 2 नंबर के, निर्धनाया द्विता मंजूषायाम कहानी अपश्यत, निर्धना द्विता ने मंजूषा में क्या देखा, तो महारानी हीरकाणी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो मानुषाणाम हटाएंगे और यहाँ पर लिखने की केसाम और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वृक्षा में बहुवचन है प्रथमा, तो प्रथमा बहुवचन में के आएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसत, तो निर्धना स्त्री यानी का, अगर केवल निर्धना अंडरलाइन होता तो उत्तर होता कीदृशी, तो यहाँ पर बड़ा का आएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये आपके हो गए निर्माण। अगला प्रश्न पूछा है, अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति, जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं किसने किसके प्रति कहे हैं ये देखना है। तो तंदुलान माँ भक्षय, ये लाइन बोली थी बालिका ने, किसको बोली थी? स्वर्णपाक्ष का कौआ को बोली थी। तो बालिका स्वर्ण काकम, द्वितीया में बालिका स्वर्ण काकम, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, ये बात कही थी स्वर्ण काका, स्वर्ण काक ने, तो स्वर्ण काका किसको देगा तंडुल मूल्यम? तो अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, ये बात कही थी काक ने, और बालिकाम, तो उत्तर होगा बालिकाम दूसरे में, और का मतलब स्वर्ण काका। पुत्र के नाम पाप कर्मम करोमि, ये तीसरे पाठ से है, तो देवेशा यानी कुंभकारः और मल्लिकाम। अगला वाच्य परिवर्तन का है, तो इसमें क्या करना है, इस विभक्ति को बदलना होता है। तो मया में तृतीया है, इसकी प्रथमा होगी अहम, गम्यते का हो जाएगा गच्छामि, रमा क्रीडति का हो जाएगा रमया क्रीड्यते, रमा की तृतीया हो जाएगी रमया और क्रीडति में यकार का आगम होता है क्रीड्यते बन जाएगा। मोहनेन विद्यालयम गम्यते, तो मोहन की प्रथमा हो जाएगी मोहना, विद्यालयः, ये थोड़ा सा गलत बना दिया है, विद्यालयः गम्यते बनता है, तो मोहनः विद्यालयः गम्यते का हो जाएगा गच्छति, मोहनः विद्यालयः गच्छति, कर्तृवाच्य बदल दिया। अब आपको एक श्लोक लिखना है, तो यहाँ श्लोक लिखिए और इनको शुद्ध करना है। तो बड़ा सिंपल है, गणेश का साथ नमा, नमा के साथ चतुर्थी व्यक्ति आती तो गणेशाय नमा हो जाएगा। बालका गच्छति, तो बालक एक है इसलिए गच्छन्ति ना होकर गच्छति हो जाएगा। अहम पठति, तो अहम को नहीं बदलना है, क्रिया पठति की जगह हो जाएगी पठामी। इस प्रकार से अशुद्धि संशोधन हुआ। अब खालिस्तान है, तो कभी यहाँ पर 4 खालिस्तान करने हैं, अंक ये जो है क्वेश्चन नंबर 16, ये देखना पड़ेगा कि 2 अंक का है, तो करने कोई 4 ही हैं, भले ही इन्होंने 6 दिए हैं, क्यों आधे आधे नंबर के। तो कभी काम संबोधयति, कभी वाणीम संबोधयति, यहाँ आ जाएगा वाणीम, फिर माता पुत्रीम आदिशत, तो यहाँ आ जाएगा पुत्रीम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान, तो यहाँ आ जाएगा परेशान, कुंभकारः घटम रचयति, घड़े को, बालकः पुष्पोद्यानम, यहाँ पुष्पोद्यानम आ जाएगा, फिर स्वयं न खादंती फलानी वृक्षाई सबसे पहला आ जाएगा इसमें। अब आगे का देखते हैं, प्रदत्त वाक्य घटना क्रमानुसार लिखत, नीचे लिखे जो वाक्य इनको घटनाक्रम के अनुसार, तो ये दूसरे पाठ की घटनाएं हैं। सबसे पहले आएगा घा, फिर गा, फिर खा, फिर का, यही कहानी है, आप पढ़ेंगे तो बन जाएगा, सरल है ये, उल्टा हो जाएगा, सीधे नीचे से चलेंगे। अब यहाँ पर थोड़े से घुमाए होंगे प्रश्न, तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको मैं दूसरे पार्ट में आपको भेजता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तब तक के लिए इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर क्लास से जुड़ना है तो इस नंबर पर मैसेज करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।